नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ सलोनी सरीन। बिहार में 3 एयरपोर्ट हैं, पटना, दरभंगा और गया। 50 साल पहले पटना में इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्टार्ट किया गया था। हालांकि वो एयरपोर्ट तो बन पाया, लेकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ नाम का ही रह गया। अब सवाल ये आता है कि आखिर बिहार से इंटरनेशनल फ्लाइट्स क्यों नहीं जाती हैं, और ऐसे कई सारे सवाल जो हमारे दिमाग में आते हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे। हमारे साथ हैं रितेश मिश्रा बिहारी, जो सह संयोजक हैं एनआरआई प्रकोष्ठ बिहार बीजेपी के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 पे। और इसी के साथ रितेश मिश्रा बिहारी जो हैं वो पिछले 22 साल से एयरलाइंस में कार्यरत हैं। यूपी बिहार के लोग इनसे अक्सर मिलते हैं, कई सारे तरह के सवाल करते हैं। तो आज हम भी इनसे कुछ सवाल करना चाहेंगे। सर, पहला मेरा सवाल ये है कि आखिर बिहार से इंटरनेशनल फ्लाइट्स क्यों नहीं जाती हैं? नमस्कार। पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आपने मुझे ये अहम मुद्दा पे बोलने का समय दिया। और आज 50 साल होने जा रहा है, क्योंकि 1973 में पटना एयरपोर्ट जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम का बना था। आज भी नाम का ही है, टेक्निकली नहीं है। और हम जैसे बिहारी लोग, जो पूरे 14 करोड़ की आबादी है बिहार की, और जो लोग को कहीं जाने के लिए साधन की जरूरत होती है और बिहार इसे छूता है, उनको दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई होकर जाना पड़ता है बिहार से कहीं भी। तो आज समय की मांग है कि इससे निजात मिले और एक सार्थक प्रयास हो कि हम जैसे बिहारी जो बाहर है उनको आने जाने के लिए सुविधा मुहैया सरकार कराए। सर, आपने बताया कि 50 साल हो गए, इसके लिए आपने क्या क्या प्रयास किए, आपने क्या क्या अपनी साइड से किया? जी, मैंने पिछले 8-9 साल से मैं इस चीज़ों पे लगा हूँ। मैं बिहार सरकार से संपर्क किया, बिहार सरकार के टूरिज्म सेक्रेटरी जी से मैं संपर्क किया। हालांकि मैं अभी हाल फिलहाल में पीएमओ में अपील किया और मिलने का समय भी मांगा हूँ। और मैं चाहता हूं कि बिहार की दशा और दिशा बदले। एक बिहारी होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि मैं बिहार की हित के लिए काम करूं। और मैं चाहता हूं कि ये चीज़ें इसकी शुरुआत होनी बहुत जरूरी है। पटना एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिले, ये चीज़ें पॉसिबल है। राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र से अपील करे और पूरे बिहारियों के हित के लिए एक सार्थक प्रयास हो कि ये सेवा शुरू हो, कि हम जैसे बिहारी जो कहीं जाने के लिए हमें दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई जाना पड़ता है, वो परेशानियों को झेलते हुए ना जाए, सीधा सेवा हो। हम बिहारी दुनिया किसी भी कंट्री में जाए, एक सकारात्मक सोच के साथ मैं अपना ये एक प्रयास कर रहा हूं कि ये हमारी पूरे बिहारियों का एक भावनात्मक सोच है और अपील है कि ये सेवा शुरू हो। आने वाले दिनों में सर छठ का त्योहार भी आने वाला है, और कितने सारे बिहारी जो हैं बाहर इंटरनेशनल जाते हैं, जॉब करते हैं, कुछ पढ़ते हैं। छठ बिहारियों के एक तरीके से कह सकते हैं सबसे बड़ा त्योहार होता है। हर कोई छठ पे घर आता है, छठ की पूजा करता है। तो जब वो लोग वहां से नहीं आ पाते हैं तो उसके लिए यही मैं बताना चाहता हूँ कि आज की डेट में जो बिहारी जो छठ पूजा अपने घर आना चाहते हैं वो नहीं आ पाते हैं। क्यों? साधन नहीं है। यही साधन होता तो बिहारियों के लिए छठ पूजा बहुत गर्व की बात है। तो हम चाहते हैं कि एक सकारात्मक पहल हो, और वंदे भारत मिशन की पहल पे, जैसे इमरजेंसी में लोगों को बुलाया गया था, बिहार सरकार एक अपील करे केंद्र की सरकार से, एक सकारात्मक सोच बने और वो जो बिहारी अपने घर नहीं आ पाते हैं, इसके लिए साधन को कनेक्ट किया जाए। ये पॉसिबल है। केवल कस्टम और इमिग्रेशन पटना एयरपोर्ट पे तत्कालिक प्रभाव से करा दिया जाए। और क्योंकि बिहार की राजधानी पटना है, और पटना राजधानी होने के नाते बिहार बहुत बड़ा शहर है बिहारियों के लिए, जिससे हम बिहारी लोग अपने आप को एड्रेस करते हैं। और ये समय की मांग है पूरे बिहारियों की कि वो बिहारी जो छठ पूजा में अपने घर नहीं आ पाते हैं, अगर ये साधन सरकार तत्कालिक प्रभाव से शुरुआत करती है तो हम जैसे बिहारी जो बाहर अपने घर नहीं आ पाते हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा समय है आने के लिए और जाने के लिए और बिहार की स्थिति बदलने के लिए। आपको नहीं लगता कि बिहार एक बहुत बड़ा टूरिज्म स्टेट है, बहुत बड़ा है? तो अगर इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं बिहार का जो राजस्व है वो भी बढ़ेगा, और एक तरीके से टूरिज्म भी बिहार में बढ़ेगा। बहुत बड़ा, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। ये टूरिज्म के मामले में बहुत बड़ा हब बनेगा। अगर कनेक्शन होगा जीसीसी कंट्री से या किसी भी कंट्री से कनेक्शन होती है तो वहाँ के लोग बिहार देखने आएंगे। हमारा बिहार कृषि प्रधान देश है, और आपने लीची और आम का नाम सुना होगा। पूरे देशों में हम आम और लीची को भेज सकते हैं, और इस भेजने का मतलब यह है कि साधन जब तैयार होगा तो बिहार का विकास होगा।
इससे कनेक्शन के माध्यम से रोजगार का अवसर आएगा। बिहार देखने जो लोग नहीं आ पाते हैं, बिहार देखने आएंगे। ये बहुत ही बड़ा एक सार्थक प्रयास निकल के सामने आएगा अगर ऐसी व्यवस्था होती है तो। हम भारत के प्रधानमंत्री जी और बिहार के मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से अपील करते हैं, क्योंकि ये समय की मांग है और पूरा बिहारी आपको देख रहा है इस नज़र से कि बिहार को जीसीसी कंट्री से जोड़ा जाए और पटना एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिले, कि बिहार से जो लोग बाहर गए हैं अपने देश में, अपने स्टेट में, अपने बिहार में नहीं आ पाते हैं, वो आए। आपको क्या लगता है आगे जाके आप कितना स्कोप है, कितना आप इस तरीके से एक पॉजिटिव तरीके से आप देख रहे हैं कि हाँ आने वाले टाइम में आपने अपील भी की है, आने वाले टाइम में इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो हैं वो बिहार से शुरू हो जाएंगी? देखिए, मेरा पूरा परिवार से एज ए बिहारी होने के नाते मैं चाहता हूँ बिहार की दशा और दिशा बदले, इस सोच के साथ मैं लगा हूँ। और पिछले में, जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले में 8-9 साल 10 साल से मैं लगा हूँ कि बिहार की दिशा और दिशा बदले। मैं जितना कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ, लेकिन आने वाले समय में सबसे मिलूंगा और एक अपील करूंगा कि बिहार की दशा दिशा बदलने के लिए जब तक ये कनेक्टिविटी साधन नहीं होगी हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी यशस्वी नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि कहीं जाने के लिए साधन की जरूरत पड़ती है, बिहार इससे अछूता है। तो ये जब तक ये अछूता शब्द नहीं हटेगा, बिहार को कनेक्शन नहीं मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं होगा, रोजगार का अवसर पैदा नहीं होगा, बिहारी ऐसे ही हम लोग भटकते रहेंगे। हम चाहते हैं कि इससे छुटकारा मिले। ये तब छुटकारा मिलेगा जब एक साधन बनेगा। मैं फिर आपको बताना चाहूँगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक अपील करूँगा भावनात्मक पूरे बिहारियों की तरफ से कि ये चीज़ें जल्द से जल्द हो। आज की डेट में 50 साल हो गया। मैंने जैसे बताया कि 1973 में पटना एयरपोर्ट का निर्माण हुआ था और अब तक जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट टेक्निकली नहीं है, नाम का केवल है। बाकी आप आपके चैनल के माध्यम से हमारा बात, पूरे बिहारियों का बात, एज ए बिहारी होने के नाते एक सोच के साथ में हूं कि बिहार की दशा और दिशा बदले। अच्छा, जब आपसे और आपके भाई बंधु या बिहारी वाले और बहुत बिहारवासी मिलते हैं आपसे, तो वो आपसे क्या कहते हैं? वो आपसे किस तरीके की अपील करते हैं? क्योंकि हर किसी की यही दिक्कत है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। अगर आप बिहारी हैं, आप बिहार से हैं, आपको कहीं इंटरनेशनल फ्लाइट कोई लेनी है तो आप कहाँ से लेंगे? क्योंकि बिहार से तो कोई साधन है नहीं, तो उनको ऑब्वियसली कहीं आसपास ही जाना पड़ता होगा। बिल्कुल, वो दिल्ली आते हैं, मुंबई आते हैं, कलकत्ता आते हैं या बनारस आते हैं, क्योंकि बिहार पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड से जुड़ा हुआ है। तो तीनों स्टेट हमारे आसपास हैं और ये अगर सुविधा बिहार के लिए होती है तो वो लोग जो अन्य राज्यों के स्टेटों से हमारे जुड़े हुए हैं उनको भी लाभ पहुंचेगा। और लोग जब हमसे मिलते हैं तो वो एक भरी उम्मीद से आज की डेट में देखते हैं कि हमारा बिहार का विकास कैसे हो, और वो चाहते हैं कि ये मैसेज, सकारात्मक मैसेज पहुंचे। और ये अगर ऐसा होता है तो जो लोग बाहर पढ़ने जाते हैं, मान लीजिए किसी का बच्चा अबू धाबी पढ़ने जाता है और उनको वो बिहार से भेजते हैं दिल्ली में वो टेंशन में रहते हैं कि हमारा बच्चा दिल्ली में गया है तो कैसे गया है, अबू धाबी पहुंचा तो पहुंचा कि नहीं पहुंचा। एक टेंशन आता है दिमाग में जब तक वो पहुंच कर फोन ना कर दे। अगर सीधा अगर हमारा अप्रोच रहे कि पटना से हम चढ़े और अबू धाबी या दुबई या लंदन या किसी शहर में देशों में हमको जाना है, अगर ये कनेक्शन हो जाता है तो विकास का एक अहम न्यू पड़ाव होगा ये, और हम बिहारी इसके लिए अभी तक अछूते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। खैर, अब देखना ये होगा कि आखिर रितेश मिश्रा बिहारी की जो अपील है वो कितनी जल्दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे सुनते हैं और बिहार से कितनी जल्दी इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो हैं वो शुरू होती हैं। ऐसी और तमाम वीडियोस के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। धन्यवाद।